हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल पढ़ा था वो कौन सा था? सैंडविच मॉडल। किसने दिया था? सैंडविच मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द डेनियली एंड डॉसन। कब दिया था? इन 1935 दिया था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजिकल स्टडीज़। तो उसने क्या बताया था कि जो डेनियली डॉसन मॉडल था या उसी को हमने सैंडविच मॉडल नाम दिया था, उसमें ये बताया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ट्राई लैमिनर होती है, दो लिपिड्स की बाइलेयर होती है और प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन कौन से वाले बताए थे? प्रोटीन बताए थे अल्फा प्रोटीन्स। ठीक है, कौन से वाले बताए थे? अल्फा या ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स बताए थे और उसके चारों तरफ वाटर की शैल बताई थी। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन सेकंड आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कब दिया गया था? किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था इन 1959 में। उसने भी ट्राई लैमिनर बताया था और कौन से वाले प्रोटीन बताए थे? बीटा प्रोटीन बताए थे। लेकिन इन दोनों के क्या थे? डिसएडवांटेजेस थे। ये दोनों के दोनों मॉडल थे क्या क्या कर दिए गए थे? रिजेक्ट कर दिए गए थे क्योंकि ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद तीसरा मॉडल आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ये किसने दिया था? मॉडल इज प्रपोज्ड बाय द सिकर एंड निकोलसन 1972। इसमें जो पीछे जो मॉडल पड़े थे उसमें स्ट्रक्चर बना के बताया था। इसमें बताया गया कि जो दिस मॉडल ये जो मॉडल है इसमें बताया गया कि ये बताया था लिपिड बाइलेयर हो गई। ठीक है, ये तो क्या हो गई? लिपिड की बाइलेयर हो गई। ठीक है, उसके बाद ये हाइड्रोफिलिक हेड हो गया। हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग हो गया। और ये क्या हो गई? हाइड्रोफोबिक टेल। एक दूसरे दूर जा रही है ना, तो ये क्या हो गई? हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गई। समझ में आ गया? ये हाइड्रोफोबिक हेड है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन से वाला है? हाइड्रोफोबिक हेड है, वाटर लविंग है। और ये कौन सा? हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से हेट। ठीक है, वाटर रिपेलिंग है। तो ये क्या हो गया कि इसमें वही लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन। लेकिन जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें प्रोटीन अलग अलग तरह के बताए थे। सैंडविच मॉडल में बताया गया था ओनली ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बायोमेम्ब्रेन। और उसके बाद दूसरा रॉबर्टसन मॉडल में बीटा प्रोटीन्स बता दिए गए थे। लेकिन इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था उसमें बताया गया कि इसमें 3-4 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक तो जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो वाले प्रोटीन कौन से हैं? एक्सट्रेंसिंग प्रोटीन्स। ठीक, जो सरफेस पे प्रोटीन है वो वाले कौन से प्रोटीन है? एक्सट्रेंसिंग प्रोटीन है। उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? पैरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? पैरिफेरल प्रोटीन। दूसरे ये तो क्या हो गया? ऑन द सरफेस ऑफ बायोमेम्ब्रेन। जैसे कि हम बायोमेम्ब्रेन होती है ना, जैसे ये बायोमेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल है और ये बाहर ये क्या हो गई? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके बाहर की तरफ जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से वाले प्रोटीन्स है? एक्सट्रेंसिंग या पैरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, जो इसके इनर साइड है, जो मेम्ब्रेन के अंदर वाले से ये वाला साइड है, यहाँ पे भी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, वो वाले जो प्रोटीन है वो कौन से वाले प्रोटीन है? इंट्रेंसिंग प्रोटीन्स। ठीक है, वो वाले प्रोटीन जो है वो कौन से हैं? इंट्रेंसिंग प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक, कौन से वाले हैं ये? इंट्रेंसिंग प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन्स है। उसके बाद इसने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो बात बताई वो क्या थी कि इसमें जो बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? टनल प्रोटीन्स। ठीक है, पूरे पास हो रहे हैं इनर साइड टू आउटर साइड। जो भी हमें मान लो कि जो वाटर या आउटसाइड टू द इनर साइड, मान लो कि यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ये जो एक्सटर्नल है तो यहाँ पे करेंगे, इंटरनल यहाँ पे करेंगे। तो लेकिन यहाँ से जो बीच में परमेबिलिटी है वो कौन लेके जाएंगे? प्रोटीन। स्पेशली कौन से वाले हैं? ये टनल प्रोटीन्स। ठीक है, कौन से वाले हैं? टनल प्रोटीन्स। तो ये था इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताया गया कि इसमें जो 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, इंट्रेंसिक प्रोटीन और टनल प्रोटीन। और वही जो बायोमेम्ब्रेन होती है वो ट्राइलेमिनर होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है। और क्या होते हैं? लिपिड बाइलेयर और क्या होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मॉडल था ये एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको एक्सेप्ट करने क्या क्या कारण थे? एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द मॉडल प्रोवाइड occurrence ऑफ प्रोटीन पार्टिकल ऑन द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मॉडल में ये बताया गया कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और इंटीरियर सेल के अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होते हैं और टनल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए एक्सेप्ट किया गया। दूसरा, इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी के बारे में भी ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। मान लो कि अंदर मान लो कि ये यहाँ पे वाटर का कोई मॉलिक्यूल है, उसको सेल, मान लो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना है। ठीक है, तो कौन लेके जाएगा? तो उसने परमेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसने क्या एक्सप्लेन किया? इट एक्सप्लेन द परमेबिलिटी ऑफ द
डिफरेंट टाइप ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कितनी तरह का बताया था कि 3 टाइप से होता है, पैसिव, एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो मेम्ब्रेन है, मान लो कि कोई भी सब्सटेंस है, ये सर्फ सेल के बाहर है, इसको कोई भी वाटर मोलिक्यूल है, कोई सोल्यूट पार्टिकल है, कोई फूड पार्टिकल है, उसको सेल के अंदर आना है तो वो किस तरह से पास होगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट कैसे, वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आएगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो वो 3 तरह का होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, पैसिव, एक्टिव एंड द बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कितनी तरह का होता है, 3 तरह का होता है, पैसिव, एक्टिव एंड द बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इट इज़ द मोड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वेयर द सेल डज नॉट स्पेंड एनी एनर्जी नोर शो एनी स्पेशल एक्टिविटी, ठीक है। कि जो सेल पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सेल कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करती, किसी तरह की कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। मतलब कि अपने आप ही हो जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लो कि भाई ये सेल है और यहाँ पे सेल के बाहर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है और सेल के अंदर कम वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो पानी हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, तो इसी को हम क्या नाम दे देंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसी को हम क्या नाम दे देंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी को हम क्या नाम देंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इसमें दस सेल डज नॉट स्पेंड एनी एनर्जी नोर शो एनी स्पेशल एक्टिविटी, कोई नहीं दिखाता। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है फिर वो 4 तरह का होता है, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स एंड आयन चैनल्स, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कितनी तरह का होता है, 4। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 4 टाइप, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और आयन एक्सचेंज, ठीक है। 4 तरह का होता है, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और आयन एक्सचेंज। तो जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन क्या होता है कि सिंपली डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है कि मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है पता भी होगा तुम्हें, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या वाटर पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ है ज़्यादा से कम की तरफ जाती है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। तो इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई नहीं हुई, भाई पानी ज़्यादा है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, कम की तरफ मूव करेगा, तो वो कैसा प्रोसेस हो गया, डिफ्यूजन, ठीक है। वो कैसा प्रोसेस हो गया, डिफ्यूजन। सेकंड है ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस भी इट इज अ स्पेशल टाइप लाइक ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है और इसमें क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या हो गया कि मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या water molecules from high concentration to the low concentration through a semi permeable membrane is called the osmosis। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ठीक है। थर्ड कौन सा है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, होता तो डिफ्यूजन ही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स काम करते हैं, जैसे परमेजेस, ठीक है। कोई प्रोटीन्स बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पे प्रोटीन तो प्रेजेंट होते हैं, टनल प्रोटीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इंटीरियर पे इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स क्या करते हैं, उस सोल्यूट पार्टिकल को सेल के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। फैसिलिटेड है तो डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन इसके अंदर क्या काम करते हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स, परमेजेस, इसको जो भी सोल्यूट पार्टिकल है उसको फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड लेके जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद क्या है, आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज को हम आगे जब पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशल टॉपिक है आयन एक्सचेंज का, कि उसमें कुछ आयन्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम है, अंदर सोडियम है, तो 2 पोटेशियम, आगे जब डिटेल में इसका आएगा आयन एक्सचेंज का तब पढ़ेंगे। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है it is the uphill movement of material across the membrane where the solute particle move against their chemical concentration और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है। इट इज़ द अपहिल मूवमेंट, अगेंस्ट होता है, यानी कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। अपहिल ऊपर की तरफ जाता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन वेयर सोल्यूट पार्टिकल मूव अगेंस्ट देयर केमिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। केमिकल कंसंट्रेशन मतलब कि कम से
ज़्यादा की तरफ जाना। हमेशा की जो भी मटेरियल हो कहाँ आएगा, ज़्यादा से हाई से लो की तरफ आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, लो से हाई की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट होता है पार्टिकल का अपहिल अगेंस्ट कंसंट्रेशन केमिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, कैसे चलता है, अगेंस्ट द। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इसमें जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अप हिल होता है कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका डायग्राम हम बाद में बना लेंगे, बता देंगे अच्छे से जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, थर्ड इज द बल्क ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर वैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एक्टिव मतलब कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन या अप हिल मूवमेंट हो रहा है तो उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होगी। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर फिर किसका काम करेंगे, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स को उठा के लेके जाते हैं, तो उनको हम क्या नाम देंगे, स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, और उन स्पेशल प्रोटीन्स को हम क्या नाम देते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स या कैरियर प्रोटीन। देखो ऐसे होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कि जो ये तो क्या हो गई, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक हेड हाइड्रोफोबिक टेल हो गई, लिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पे कोई मान लो कि ये आउटसाइड द सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई ना, ये जैसे कि ये मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आउटसाइड द सेल है। यहाँ पे कोई सोल्यूट पार्टिकल पड़ा हुआ है, इसको क्या जाना है भाई, सेल के अंदर एंट्री करनी है इसको। ठीक है, लेकिन मूवमेंट कैसा है, एक्टिव, मीन्स इसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, कैरियर प्रोटीन्स। तो ये जो इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, लिपिड बाइलेयर हो गई, ठीक है, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन की ऐसी शेप है कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल पड़ा हुआ है बाहर। ठीक है, ये बाहर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई सोल्यूट पार्टिकल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये सोल्यूट पार्टिकल है, यहाँ पे जो ये सोल्यूट पार्टिकल है, कैरियर मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज कर लेगा और इस सोल्यूट पार्टिकल को क्या कर लेगा, अपने अंदर टाइटली हेल्ड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोल्यूट पार्टिकल क्या हो गया, इसके अंदर टाइटली हेल्ड, ये सोल्यूट पार्टिकल इसके अंदर चला गया, इसने अपनी चेंज कर ली शेप। ठीक है, इसको पकड़ लिया। ठीक है, पहले इस शेप का था, अब कैसी शेप हो गई इसकी, कैरियर मॉलिक्यूल की इस तरह की शेप हो गई, इसने इसको पकड़ लिया, अपने अंदर हेल्ड कर लिया। उसके बाद ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे इनसाइड द सेल इस सोल्यूट पार्टिकल किसने छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे होता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। कोई भी सोल्यूट सब्सटेंस होता है, कोई वाटर मॉलिक्यूल है, कोई फूड पार्टिकल है, कोई लिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, लिपिड्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स है, हम खाते हैं फैट मॉलिक्यूल्स है। तो वो जो भी है उसको क्या, अगर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होना है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स की। कैरियर प्रोटीन अपनी शेप चेंज कर लेते हैं और उस सोल्यूट पार्टिकल को उठाएंगे, कन्फर्मेशनल चेंज, और उसको कहाँ ले जाएंगे, इनसाइड द सेल। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये ट्रांसपोर्ट होता है वो कितनी तरह का होता है, 3 तरह का। फिर बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बल्क ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है, एक तो होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, 2 तरह का होता है, एक तो पिनोसाइटोसिस होता है और दूसरे वाला कौन सा होता है, फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट कितने तरह का हो गया, 2 तरह का होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। कौन कौन सा होता है, एक तो पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, और दूसरा कौन सा होता है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि मतलब कि जो मटेरियल है वो जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इनफोल्डिंग्स होती है। ठीक है, तो उन इनफोल्डिंग्स के अंदर पिनो का मतलब होता है वाटर ड्रिंक, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, कोई भी जो लिक्विड पार्टिकल है वो सेल के अंदर एंटर करता है बाय द पिनोसाइटोसिस। ठीक है, कोई भी जो लिक्विड पार्टिकल है वो सेल के अंदर एंटर करेगा, कैसे एंटर करेगा, बाय द पिनोसाइटोसिस। और जो भी फूड पार्टिकल है वो एंटर करेगा बाय द फैगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस और जो फैगोसाइटोसिस होते हैं वो 2 किसकी टाइप है, बल्क ट्रांसपोर्ट की होती है। इसको हम आगे अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डायग्राम से समझेंगे कैसे होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के अंदर वो 3 तरह से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो भी मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे पानी ज़्यादा है
तो किसकी तरफ फ्लो करेगा, कम की तरह। तो ये क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने क्या बताया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद ओस्मोसिस, ओस्मोसिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन। उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आयन एक्सचेंज की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो एक्सचेंज होता है आयंस का, स्पेशल पढ़ेंगे हम एक आयन एक्सचेंज का एग्जांपल आगे नेक्स्ट में, ठीक है। और एक होता है इसमें अंदर फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी डिफ्यूजन का ही टाइप होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें स्पेशल प्रोटीन्स काम करते हैं, परमेसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बता दिया एनर्जी, और एनर्जी भी किस फॉर्म होती है, कैरियर प्रोटीन, वो मोलिक्यूल को उठा लेते हैं और सेल के अंदर रख देते हैं। उसके बाद बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट में फूड का या वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म का, वो दो तरह से होता है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। ये पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।